दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा। तो उसमें एक बेल था। तो क्या होता था कि जैसे उसको भूख लगती थी तो बहुत बार वो कचरे के ढेर में खाना खाने के लिए जाता था, है ना। रोज़ाना करीब करीब वो वहीं जाता था। एक डस्टबिन से था तो उसमें कोई झूठा खाना डाल देते थे तो वो खा लेता था और इस तरह से ही उसका चल रहा था। लेकिन एक दिन वो काफ़ी भूखा था, उसको भूख लगी थी ना, खाना उसको नहीं मिला, कचरे से भी नहीं मिला, तो वो इधर उधर घूम रहा था। तो क्या हुआ कि वो एक खेत में चला गया, है ना। तो वहाँ पर जाकर उसने थोड़ा बहुत जैसे कोई फसल वगैरह लगी हुई थी तो इस तरह से उसने खा ली अपनी भूख मिटाने के लिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसको उसका बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ा। जो खेत का ओनर था, मतलब जो खेत का मालिक था, तो जब उसको ये पता लगा कि जो बेल है उसने मेरी फसल खा ली, तो फिर वो आया। अब बेल खा के वो बेचारा जा रहा था, है ना। तो उसने क्या किया कि यार इसे बदला तो लेना पड़ेगा क्योंकि इसने खा ली फसल। तो फिर वो एक तेज़ाब की बोतल लेके आया। तो उसने क्या किया, वो तेज़ाब की बोतल थी तो वो सांड के ऊपर डाल दी। अब उससे क्या हुआ कि सांड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और दर्द से कराह रहा था, है ना। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन एक रहता ना कि ये चीज़, मतलब जैसे ही हम अपनी आँखों से देखते हैं या हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इतना गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर कि यार इतना दुष्ट कोई इंसान हो कैसे सकता है। उसकी आत्मा, एक बार भी उसने उसको धिक्कारा नहीं किया, ये तू क्या कर रहा है, तू एक बेजुबान बेचारा, वो तो कुछ समझता भी नहीं है कि वो किसी खेत में जाके और अगर उसने थोड़ी बहुत फसल खा ली, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो वो क्या कर सकता है इसमें। और वैसे भी आप दूसरे तरीके से भी देखें तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप खुद सोचिए कि बेचारे वो जाए तो कहाँ जाए, आपने छोड़ा ही क्या है उनके लिए। आपने न तो उनके लिए खाना छोड़ा है, न रहने के लिए जगह छोड़ी है, न पीने के लिए पानी छोड़ा है, तो सोचिए वो कहाँ जाएं। तो मतलब सोचती हूँ कि यार ये सब कितना गलत है ना। और इतना अत्याचार उस बेचारे बेजुबान के साथ, उसने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और वो भूखा भी रहे ना तो भी हमसे कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन अपना पेट भरने के लिए वो कुछ तो करेगा ना। लेकिन इंसान बदले में उसको ये सज़ा देगा कि वो तेजाब उस पर डाल देगा, या फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उसके पैर काट देते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो डंडे से पीट पीट के उसको घायल ही कर देते हैं। तो अरे ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी जानवर ने, किसी बेजुबान ने अगर वो खेत में चला भी गया तो उसको ये सज़ा दें, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आप उसको भगा दीजिए वहाँ से, है ना। लेकिन आप इस तरह से राक्षसों वाला बर्ताव तो कम से कम मत करो उसके साथ। बेचारा वो कुछ समझता नहीं। आप अगर उसको गाली भी निकालोगे ना तो भी वो नहीं समझेगा कि आप उसको क्या बोल रहे हो। क्योंकि जो समझदार हैं वो ही इस तरह से दुष्ट बन रहे हैं, तो फिर उनसे तो हम क्या ही उम्मीद करें। बेचारे वो तो बेजुबान हैं, वो तो बेसहारा इस तरह से हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि अगर आप लोगों में से कोई भी किसान है तो आपके खेत में भी कभी अगर कोई जानवर आ जाता है, कोई गाय आ जाती है, कोई बछड़ा आ जाता है, तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव ना करें, ठीक है। आप उसको भगा दीजिए ना। और फसल की सेफ्टी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उस बेजुबान के साथ ऐसा ना कीजिए कि उसकी जान ही चली जाए। थोड़ी सी फसल अगर खा ली है उसने अपना पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए, तो बदले में आप उसकी जान नहीं ले सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी भगवान ने इस जो पृथ्वी है तो यहाँ पर सबको रहने का अधिकार दिया है ना। तो फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ हम सोचें कि नहीं देखो ये तो ये जगह तो हमारी है ना, हमने तो भगवान से खरीदी है ये जगह और भगवान ने सिर्फ हमारे साथ सौदा किया है कि ये जगह हमें ही मिलेगी पूरी। तो ऐसा तो नहीं है ना। वो जानवरों की भी है, वो पेड़ पौधों की भी है, हमारी भी है ना। तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और इस तरह का बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये चीज़ें पता लगे और इस तरह की चीज़ें लोग ना करें, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का, है ना। तो आप व्यवहार करने का, तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।